अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं ओआईटीसी टेस्ट की, जिसको ईएलएलटी भी बोला जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज लेवल टेस्ट। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ टेस्ट के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टेस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये टेस्ट के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं: स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, जस्ट लाइक आइलेट्स, जैसे कि आइलेट्स के होते हैं। लेकिन आइलेट्स से स्टिल अभी भी ये ईजी टेस्ट है। उसके अलावा आपको कॉस्ट भी कम पड़ती है। 80 पाउंड इसकी फीस है, लेकिन अगर आपको प्रोमो कोड मिल जाए, प्रोमो कोड आपके साथ लग जाए ELLT 60, तो आपको 60 पाउंड तक कॉस्ट पड़ सकती है, यानी कि 20 पाउंड की बचत हो सकती है। लेकिन ये तब होगा जब आप एक राइट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, जब अपना टेस्ट को रजिस्टर करने लगेंगे, तब आप एक राइट यूनिवर्सिटी जो कि इस प्रोमो कोड को एक्सेप्ट करती हो, अगर नहीं करेगी तब भी आपको 80 पाउंड पड़ेंगे, विच इज स्टिल चीपर अगर आप उसको आइलेट्स से कंपेयर करें या लैंग्वेज सेट से कंपेयर करें। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, मेरे से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अच्छा व्यूअर्स, बात करते हैं लिसनिंग टेस्ट की। लिसनिंग टेस्ट जो है वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। लिसनिंग टेस्ट के पहले 2 पार्ट थे। 2 पार्ट 2 बार रिपीट होते थे, तो स्टूडेंट ईजिली उसको समझ लेते थे, और मोस्टली उसमें 12 टू 16 क्वेश्चंस होते थे। MCQ, सॉरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होते थे। अभी ये है कि उसके 3 पार्ट्स हो गए हैं, और जो पहला पार्ट है वो दोबारा रिपीट नहीं होता, यानी एक ही बार आपका जो स्पीकर है वो बोलता है और आप दोबारा उसको नहीं सुन पाते। सेकंड और थर्ड पार्ट में स्पीकर 2 बार बोलते हैं, या जो भी 2 या 3 स्पीकर हम आपस में डिस्कस करते हैं, और आप उसको 2 बार सुन सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब उसकी पेस बहुत तेज़ हो चुकी है, बोलने वालों की स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट में भी, क्योंकि वो रिपीट नहीं होने वाला, दूसरा तीसरा भी बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर टू आइलेट्स से ज़्यादा अब उनकी स्पीड हो चुकी है। आई डोंट नो इस टेक्निकल ग्लिच या उन्होंने वाकई ही स्पीड को तेज़ रखा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली अटेम्प्ट किया है 16 जून के बाद, सॉरी 26 जून के बाद, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो नहीं समझ पाते। तभी समझ पाएंगे जब आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी, जब आपको लिसनिंग में थोड़ी बहुत ग्रिप होगी। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग में भी कुछ चेंजेस हैं। स्पीकिंग में पहले 3 पार्ट थे, अब 4 पार्ट हैं। जस्ट मैं आपको एक ब्रीफली बताता चलूँ कि अभी भी स्टिल इंट्रोडक्शन है, जैसे कि होता है 4-5 क्वेश्चन आपसे वार्म अप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप क्या करते थे, क्या करेंगे, हॉबीज़ क्या हैं, आगे के क्या इरादे हैं, 5 साल के, 10 साल के, स्टडी कौन सी होगी, व्हाई यू केम, इस तरह के क्वेश्चन। फिर प्रेजेंटेशन आ जाती है, जो आपको टॉपिक मिलता है एडवांस में, जब आप अपना स्पीकिंग टेस्ट बुक करते हैं, तभी आपको टॉपिक मिल जाता है। तो टॉपिक जब आपको मिल जाएगा, तो उस पे आपने 3 से 5 मिनट बोलना है। लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो ये नहीं चाहते कि आप इसको एक रट्टा लगाएँ, इसको मेमोराइज़ करके बोलें। वो चाहते हैं कि आप स्पॉन्टेनियसली इस पे बात करें। सो मेक श्योर कि आप इस पे स्पॉन्टेनियस बात करें, रट्टा लगा के ना बात करें, या बिल्कुल ही मेमोराइज़ किया हुआ उनको ना लगे। बल्कि आपका की नोट्स आपको अलाउड हैं। आप कुछ की नोट्स या बुलेट में लिख के आप अपने हाथ में भी रख सकते हैं, दैट इज़ अलाउड। लेकिन आप पूरा-पूरा सफ़ा रखेंगे तो दैट विल नॉट बी अलाउड। आपके मार्क्स काफ़ी सारे डिस्टर्ब होंगे इसकी वजह से, वो बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट करेंगे। अच्छा, द थर्ड पार्ट इज़ द राइटिंग मॉड्यूल। आप सॉरी आपके राइटिंग मॉड्यूल में से आपको जो एग्जामिनर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि आपने ये फलां बात लिखी थी, तो कैसे लिखी थी, क्या सोचा था, इसकी कुछ और एग्जांपल्स दे दें, इस तरह से। चौथा पार्ट, एक विजुअल इमेज आपको एग्जामिनर दिखाएगा, आपके साथ शेयर भी करेगा सॉफ्टवेयर में, ज़ूम में। या आपको विजुअल इमेज दिखाई जाएगी, या आपको शॉर्ट क्लिप दिखाया जाएगा। उससे रिलेटेड आपसे सवाल किए जाएंगे कि आपको क्लिप में क्या नज़र आ रहा है, इसमें कितने लोग बैठे हैं, कौन सी लोकेशन आपको लगता है, ये शहर है, ये गाँव है, ये इंडस्ट्रियल ज़ोन है, ये क्या है? इस तरह के वो सवाल करेगा आपसे। अच्छा, तीसरी जो लिमिटेशन है, बेसिकली चेंजेस नहीं है। अब आप इस टेस्ट को सिर्फ 3 बार ही मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी उन्होंने फाइंड आउट की, तो वो आपको बैन ही कर देंगे। पहले ये होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आपको आपका टेस्ट कैंसल करते थे। अब आपको बैन कर देंगे, और आपका रिज़ल्ट भी विथहेल्ड कर दिया जाएगा। वो आपको रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनको उन्होंने जो उनका रिज़ल्ट विथहेल्ड करते हैं, वो रोक लेते हैं। उनको वो ईमेल तो कर देते हैं रिज़ल्ट के, लेकिन एज़ अ पेपर फॉर्म में वो आपको रिज़ल्ट नहीं देते, आपको डिलीवर ही नहीं होता वो। चौथी चीज़ ये है कि उनकी जो ग्रेडिंग है वो बिल्कुल बदल गई है। अब उस तरह से ग्रेडिंग होती है जिस तरह से लैंग्वेज सेट की हुआ करती थी, लेकिन अभी भी बिल्कुल लैंग्वेज सेट वाली नहीं हुई। आपको अब जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा, उसके नीचे एक ग्रेडिंग कंपैरिज़न शीट मिलेगी, जिससे आप चेक कर सकेंगे कि आपके मार्क्स आइलेट्स के मार्क्स के बैंड्स के किसके इक्विवेलेंट हैं, व्हिच इज़ क्वाइट ईज़ी टू रीड। आप उसको ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। 12 से लेके 3 तक मार्किंग अब इनकी होती है। 3 से कम तो आप उसको कंसीडर ही ना करें ना। आपको बल्कि आप 5 तक कंसीडर करें, 5 से कम तो आपको किसी काम की नहीं होगी। सो 12 से लेके 5 तक आपने मार्किंग लेनी है, लेकिन उसको सही समझने का बेहतर तरीका यही है कि आप जो आपको रिज़ल्ट मिलता है, उसके नीचे जो
कंपैरिजन शीट है उसको देखो, आपको ईज़िली समझ लग जाएगी कि आप कैसे आपके मार्क्स कितने आए हैं। उसके अलावा लाइव मॉनिटरिंग का उनका एक सिस्टम चल पड़ा है, जो आपको कुछ टेस्ट में स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि हमें लाइवली मॉनिटर किया जाता रहा है इस टेस्ट में। तो ये भी एक थोड़ी-सी चेंजिंग है। उसके अलावा आपको रूम स्कैनिंग अब उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया कि आप जब टेस्ट को शुरू करते हैं, तो आपसे वो रूम स्कैनिंग रिक्वायर करते हैं। आपको पूरा रूम स्कैन करना पड़ता है टू मेक श्योर कि यू आर सिटिंग अलोन इन द रूम। सो ये कुछ चेंजिंग थी इस टेस्ट के बारे में। मैंने आप पूरी कोशिश की है कि आपको ब्रीफली बताऊँ, एक तो ये टेस्ट होगा कैसा और उसके अलावा जो चेंजेस आई हैं वो कैसी हैं। अगर कोई स्टिल आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक पे मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। व्हिचएवर चैनल यू लाइक, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको टाइमली जवाब देने की। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।